जय हिंद साथियों, मैं प्रमोद कुमार पाल, शिक्षा मित्र। साथियों, मैं सबसे पहले समस्त शिक्षा मित्र साथियों को हाथ जोड़कर वंदन करता हूँ। व उन साथियों को असपूर्वक नमन करता हूँ जिन्होंने इस संघर्षमय शिक्षा मित्र के संघर्षमय जीवन में तथा उन साथियों को मैं भावहीन श्रद्धांजलि देता अर्पित करता हूँ जो इस शिक्षा मित्र रूपी लड़ाई में बलिदान हुए हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बीएसपी के विधायक, 8 बार विधायक सम्मानित विधायक जी ने शिक्षा मित्रों के हित में एक सवाल पूछा था कि शिक्षा मित्रों का मानदेय कितना है और कितना बढ़ाया जा सकता है भविष्य में। आपने ऐसी कोई योजना है जो शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाया है? तो हमारे बेसिक शिक्षा परिवार के मुखिया, हमारे सबके मुखिया माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने एक बयान दिया, लिखित बयान दिया साथियों सदन में कि हमारे पास ऐसी कोई सी योजना नहीं है जिसमें शिक्षा मित्रों को मानदेय बढ़ाने की कोई व्यवस्था नहीं है। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, शिक्षा मित्रों के साथ एक कोरा और झूठा छल हुआ आज तक। शिक्षा मित्र संगठन के नेता आज तक झूठ बोलते आए, शिक्षा मित्र संघ के नेताओं ने झूठ बोला, 4 साल से कोरा आश्वासन और झूठ बोलते चले आ रहे हैं। नेताओं का क्या है, नेता मजबूत हैं हम नहीं कह सकते, आज के उसमें शिक्षा मित्र बड़ा कमजोर पड़ा है, बड़ा मजबूत पड़ा है, परंतु मैं नेताओं की कहूँगा, नेता बहुत ही स्पष्ट शब्दों में सही भाषा है कि शिक्षा मित्र के नेताओं से ज़्यादा झूठ और फरेब मैं मानता हूँ बड़े अच्छे पार्टियों के नेता झूठ नहीं बोल सकते हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे 4500 से 5000 के साथियों का शहीद हो चुके हैं, जिनको हमारे शिक्षा मित्र साथी, हमारे शिक्षा मित्र नेता बिल्कुल कहीं पर उनके चेहरे पर सेकंड का कहीं भी नाम और निशान नहीं है। साथियों, शिक्षा मित्र परिवार 10,000 में कैसे गुजर कर रहा है, कैसे क्या पाल रहा है, अपने परिवार को चला रहा है, कैसे अपना परिवार चला रहा है, साथियों वो तो वही जानता है। मगर हमारे नेताओं को सिर्फ राजनीति करनी आती है, हम राजनीति करते हैं और सरकार के सामने आकर के नतमस्तक हो जाते हैं और कहते कुछ है नेता, सरकार कुछ कहती है और नेता कुछ कह देते हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे लिए सरकार करे ना करे हम ये नहीं कह सकते, मगर हम ये निश्चय जानते हैं कि शिक्षा मित्र सन 2017 में भी खाली हाथ था और सन 2021 में भी खाली हाथ है, आने वाला समय 2022 है। साथियों, 2022 मैं इतना जानता हूँ कि शिक्षा मित्रों के लिए सुखद वर्ष होगा और शिक्षा मित्र साथियों के लिए, जो हमारे साथी हैं जो परेशान हो रहे हैं, उनके लिए परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। साथियों, मैं जानता हूं कि आप साथ में जी रहे हैं, मैं उसका खुद भोगी हूं, मैं भी तो उसी परिवार से हूं। साथियों, शिक्षा मित्र बहुत ही ज़्यादा अब साथ में जी रहा है। खैर, वो चीज़ एक अलग है कि भाजपा सरकार है, सरकार मुखिया राजा अपने फर्ज निभाए ना निभाए, मगर जनता अपना फर्ज जरूर अवश्य निभाती है और हम अपना फर्ज अवश्य निभाएंगे। साथियों, चिंता ना करें, कहीं ना कहीं आपके साथ 2022 में ठीक होगा, सही होगा। साथियों, आप अपना कर्तव्य ना भूलें, अपना कर्तव्य 2022 में अवश्य करें और अपने संगठन को मजबूत रखें। और मैं माननीय हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी को एक बार चरण वंदन, और मैं ये बात कहना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हे ईश्वर इसलिए कह रहा हूँ
आप राजा हैं, हम प्रजा हैं, और राजा जो होता है वो यदि प्रजा का कहीं सम्मान अपमान हो रहा है, सम्मान करता है तो वो भगवान के ही समान होता है। तो आप तो महात्मा हैं, हम आपको साक्षात ईश्वर की उपाधि दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आप हम लोगों के हित और सम्मान के लिए आगे आइए, हम लोगों का हित और सम्मान आप बचाइए। और आप महात्मा हैं, महात्मा जो की उपाधि जो होती है वो गरिमामय उपाधि होती है। और आप पर तो 2 पद हैं, आप मुखिया भी हैं, राजा भी हैं और महात्मा भी हैं। तो आप शिक्षा मित्रों की मदद करिए। और शिक्षा मित्र यदि आपकी चौखट से खाली हाथ जाता है तो आप निश्चित मान लीजिए वो अपने घर भूखा सोएगा, परंतु उसकी आत्मा जो है वो कहीं ना कहीं भूख से तड़पेगी। साथियों, हमारे प्रदेश के संगठन के नेता जो हैं उन्होंने हमारे साथ बहुत ही ज़्यादा गलत सोच रखी है, और इस सोच के प्रति कोई नेता नहीं हो सकता संगठन का। संगठन हमारा पहले भी था, एशिया का नंबर 1 संगठन कहलाता था, युवा संगठन कहलाता था। इस संगठन की देखो क्या दुर्दशा की इन नेताओं ने। शिक्षा मित्र एक आवाज पर पूरा लखनऊ घेर लेता था, एक वो जमाना था। आज 4 साल हो गए, कोई नेता ये नहीं कह सकता आंदोलन करिए, और आंदोलन को जो नेता आगे आए हैं उनको दबाने का काम हमारे नेताओं ने ही किया। तो कहीं ना कहीं हमारे बीच जयचंदों ने गद्दारियां की हैं, उसका खामियाजा आम शिक्षा मित्र भुगत रहा है। हल सरकार ने हमको दिया, दुख इस बात का होता है, बसपा सरकार ने हमको दिया, भाई प्रशिक्षित किया, हम अनट्रेंड थे, हमको ट्रेंड किया, प्रशिक्षित किया, भाजपा सरकार ने किया। उस पर सोने पे सुहागा किया समाजवादी सरकार ने किया, उनको हमारा समायोजन किया। मान्यवर, मैं मानता हूं आपकी सरकार में समायोजन निरस्त हुआ, तो आप समायोजन निरस्त होने के बाद हाई कोर्ट ने ये नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि इनका मानदेय 10,000 रखिए, आप इनका मानदेय कम कर दीजिए, इनका मानदेय बढ़ा दीजिए, कुछ नहीं कहा। ये आपका बुद्धि विवेक का काम करता था, परंतु आपने आज वही एक शब्द रट लिया है, 3500 से बढ़ाकर 10,000 किया। मान्यवर, ये तो जो अब प्रशिक्षित शिक्षा मित्र थे जिनका समायोजन नहीं हुआ था, मान्यवर समाजवादी सरकार ने वो 10,000 रुपये उनको पहले ही कर दिया था, समाजवादी सरकार ने उसका जियो पहले ही कर दिया था। मगर आप उसी जियो को लेकर के आ गए और समाजवादी सरकार के जियो को आपने ही परिवर्तित कर दिया, समस्त शिक्षा मित्रों को परिवर्तित कर दिया, और समस्त शिक्षा मित्रों को आपने 10,000 रुपये देने का काम किया। मान्यवर, 4 साल आप देखिए, 4 साल में जो एक आप पार्ले जी का बिस्किट जो 4 रुपए का मिलता था उसकी कीमत 5 रुपए हो गई। मान्यवर, जो गेहूं 1500 रुपए बिकता था उसकी कीमत आज 1900 रुपए हो गई, 1975 हो गई, 2000 हो गई। मान्यवर, जो चीज 5 रुपए मिलती थी उसकी 7 रुपए कीमत हो गई। मान्यवर, पेट्रोल, मुझे खूब पता है, जिस पेट्रोल का दाम 72 रुपए था वो पेट्रोल आज 90 क्रॉस कर रही है। मान्यवर, क्या शिक्षा में तो 10,000 में ही गुजर कर लेगा? उसके 2 रुपए बढ़ने लायक नहीं था क्या? वो 2 रुपए महंगाई, ऐसी महंगाई में वो 10,000 में गुजर कर रहा है। कैसे कर रहा है? अपने बूढ़े माँ बाप का इलाज करा रहा है, अपने परिवार चला रहा है, अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, अपना दुख दर्द देख रहा है। और मान्यवर, जो भी है शिक्षा में तो लोगों का घूंट पी रहा है, अंत समय है। इसलिए महाराज देख लीजिए आप, हम तो बस इतना ही कहेंगे कि अंत समय है हम लोगों का, 1 वर्ष है, 1 वर्ष में यदि आप उद्धार कर देंगे तो हम आपका कभी जीवन पर्यंत आपका ऋण चुका नहीं सकते और आपके आजीवन ऋणी रहेंगे। और आप नहीं करते हैं तो हम अपना कर्तव्य करेंगे, अपने कर्तव्य में हम पीछे नहीं रहेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक बार मैं पुनः अपने समस्त शिक्षा में साथियों से कहूँगा, जो अवसाद में हैं, जो परेशान हैं, झूठ से विचलित हैं, उनको कहूँगा कि एक दिन सूर्य का उजाला जरूर होगा, और वो उजाला आपका अच्छा भविष्य लेके आएगा। और वो निकट है, वो सूर्य की लालिमा निकट है, जो आपको, आपके परिवार को रोशनी देने का काम करेगी, ऊर्जा देने का काम करेगी। और आपका कदाप विचलित ना हो, आपके साथ अच्छा होगा, बढ़िया होगा, ठीक होगा।
इससे गलत नहीं होगा। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए समस्त शिक्षा में साथियों से निवेदन करूंगा कि संगठित रहिए, एक रहिए, मजबूत रहिए, हिम्मत से काम लीजिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री। हमारे चैनल का सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि सबसे पहले आपको हमारे चैनल की वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो।